हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब भी जो भी वीडियो देख रहा है, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में आगे बढ़ते हुए हम अपना 4 टाइप ऑफ रेशियो सीखेंगे। दैट टर्नओवर रेशियो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। अभी तक हम 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है। एंड इधर अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम ये चीज़ जानेंगे कि नेट असेट टर्नओवर रेशियो हमें निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इससे जो है हम ये देखेंगे कि बिज़नेस हमारा कितना लिक्विड है, कितना जो है स्टेबल है। हमारा जो टर्नओवर है उसके अगेंस्ट में हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट में हमारी जो कैपिटल हमने लगा रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हम भी जानते हैं, दैट इज़ शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ये जो हमने लगा रखी है उसकी साइक्लिंग क्या है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो ऑपरेशंस हैं। ये जितनी इसका जो रेशियो होगा वो जितना हाई होगा, बिजनेस हमारा उतना ही एफिशिएंट यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज का। क्या कर रहा है वो? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। मैं इधर आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये चीज़। नेट असेट टर्नओवर रेशियो, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। ये जो है रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, मीन्स जो ओनर है उसने अपने पास से या फिर कहीं से लोन लेके कितना पैसा ले रखा है टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका जो रिलेशनशिप होता है वो इन दोनों के बीच में हम डिसाइड करते हैं रेवेन्यू। ऑलवेज जब भी टर्नओवर की बात आती है तो टर्नओवर जो है हमेशा ऊपर होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय नेट असेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशियो जितना हाई होगा उतना जो है बिजनेस एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितनी भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उसका वो बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रही है। और अगर ये रेशियो लेस है, कम है, तो हमारा जो बिज़नेस के रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, इसे 2 फर्दर रेशियोज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। ये जो है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम कंपेयर करते हैं, हमारे बिजनेस में कंपेयर करते हैं हमारे बिजनेस में जितना भी हमने फिक्स असेट्स लगा रखा है उससे। नाम से ही समझ में आ रहा है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है? नॉन करेंट असेट्स। और नॉन करेंट असेट्स में क्या क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स। ओके। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय फिक्स्ड असेट्स। ओके। एंड इसी में जो है एक और टर्नओवर रेशियो होता है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल
टर्नओवर रेशियो। ये जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? दैट इज हमारा जो करंट असेट्स है माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, टर्नओवर का यहाँ पे एक सिंपल मीनिंग चल रहा है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम इसे एक फॉर्मूला बेस में जब हम इसे लिखते हैं तो हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ऐसे करके एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो जो है हमारा, उसमें जो है आपके सिलेबस में हमें 4 टाइप के फॉर्मूलेज याद रखने हैं। फर्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकेंड इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड इज ट्रेड पेबल turnover ratio, and next is net assets या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम जो है इसका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में हम उसे सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमें प्रैक्टिकली भी पता चल जाए कि हमें कैसे सॉल्व करना है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूँगी, क्वेश्चंस कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप किसी भी बुक से सॉल्व करिए। मैं एनसीईआरटी इसलिए उठा रही हूँ बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल विथ एवरीवन। आप कोई भी बुक उठाएंगे, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन फॉलो अस ऑन एनीवेयर, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इलस्ट्रेशन 18, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? नेट असेट टर्नओवर, फिक्स्ड असेट टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हमें एक ये बैलेंस शीट दी हुई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट इन प्रॉफिट एंड लॉस, 15% डिबेंचर्स, 14% लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। असेट साइड में हमें दिया है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर। ठीक है, इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक, कैश। ये हमारा हो गया करंट असेट्स, ये हो गए करंट लाइबिलिटीज़, और ये हो गए फिक्स असेट्स। ठीक है, एंड ये जो पूरा कॉलम है इतना, ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, एंड आगे जो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर 16-17 इज ₹30 lakhs। ठीक है, दैट इज़ टर्नओवर जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो 30 lakhs दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इलस्ट्रेशन। हम पहले जो है कैलकुलेट कर लेते हैं सारी वर्किंग्स। तो चलिए पहले जो है हम सारी वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। दैट इज़ फर्स्ट हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल में हमें प्रेफरेंस शेयर भी दे रखा है और हमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी दे रखा है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व्स हैं, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है।
प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स में हमें 15% डिबेंचर्स एंड 14% लोन है। तो हम इसकी फिगर्स अब सब डाल देंगे एंड हम इसे कैलकुलेट करेंगे। दैट इज़ फोर लाख प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 18 लैक्स। ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट जो है, अब हम फिक्स असेट्स देखेंगे। हमें क्या क्या दे रखी है। हमें दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार एंड फर्नीचर। दैट इज प्लांट एंड मशीनरी प्लस लैंड एंड बिल्डिंग प्लस फर्नीचर प्लस मोटर कार। इसकी फिगर्स हम इधर फिल कर देंगे। दैट इज 8521 1 लाख 13, 14, 15, 16 लैक्स। ये हमें आ गया फिक्स असेट्स। नेक्स्ट हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। अब हम वर्किंग कैपिटल का फिगर्स निकालेंगे। एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, है ना। एंड दिस इज जो हमें फिगर्स दे रखी हैं। करंट असेट्स इज इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक एंड कैश। ये है 1,80,000, 110, 80,000 एंड 30,000। तो इधर जो है हम ये लिख लेंगे 1,80,000 प्लस 110 प्लस 80,000 प्लस 30,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज हमें कितनी दे रखी है 1 लाख। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग। सिर्फ ये तीन है हमारी करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है। एंड ये फिगर्स है 1,40,000, 50,000 एंड 10,000। 1,40,000, 50,000, 10,000। So this is 4 lakh minus 2 lakh. This comes to rupees 2 lakh. हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी आई है? 2 lakhs. आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें अब सिर्फ रेशियोज निकालने हैं। दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज और, हमें जो कॉमन दे रखी है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर। वो कितना दे रखा है? रुपीज 30 lakhs। तो ये जो है कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये है ₹30 लाख डिवाइड बाय, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकाली थी, लेट्स चेक वंस, हमने निकाली थी 18 लाख की, है ना। This comes to 1.67 times. नेक्स्ट हम निकालेंगे, तीन हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, एक थी कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, दूसरी है फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, ये क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय फिक्स असेट्स। अगेन दिस इज गिवन एज ₹30 lakhs, एंड ये हमने कितनी कैलकुलेट की थी, ये हमने कैलकुलेट की थी 16 lakhs की। डिवाइड बाय ₹16 lakhs, कितना आएगा, कैलकुलेट करो। This comes to 1.875 times। थर्ड जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दिस इज अगेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय working capital. This is ₹30 lakhs divided by ₹2 lakhs. This comes to 15 times. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए प्लीज कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये अवेलेबल है एंड इसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजी है। ठीक है, आप कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। चलो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।